नमस्कार दोस्तों, 1000 प्रश्नों के सीरीज़ में यह तीसरा वीडियो पार्ट 3 आपके सामने है। इसमें अपन चर्चा करेंगे कि विश्व का सामान्य ज्ञान ही होगा। इसमें 2 पोर्शन होंगे। एक इसमें कुछ जो गुप्तचर संस्थाएं होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है वो कहाँ पे है? गोटहार्ड स्विट्ज़रलैंड में है। अब विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कहाँ पे है? तो लीडन में। इसकी लंबाई कितनी है? 24.51 किलोमीटर। और ये कहाँ पे आता है? नार्वे में। नार्वे कहाँ आता है? तो उत्तरी ध्रुव की ओर। इसको चलो अपन मैप में देख लेते हैं कि नार्वे कहाँ पर पड़ता है। ये रहा अपना भारत, और भारत से अपन उत्तर की ओर चलते हैं, नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पे आता है एक नॉर्वे, जो कि एक छोटा सा कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर मध्य रात्रि में सन दिखाई देता है, इसलिए इसको मध्य रात्रि का देश। अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे जो ऊंची सड़क है विश्व की वो कौन सी है? लेह मनाली मार्ग में है, और ये कहाँ पे है? भारत में ही है। अब विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग की अगर अपन बात करें तो कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन है। विश्व का सबसे ऊंचा नगर जो कहाँ है? ये तिब्बत में है, और क्या नाम है इसका? वेनचुआन। तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को। तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहाँ है? लापाज। कौन सी है? लापाज। और लापाज कहाँ आता है? बोलीविया में। अभी बोलीविया कहाँ आता है इसको अपन मैप में देखते हैं। लापास चलने के लिए अपने को, ये रहा अपना भारत, यहाँ से चलना पड़ेगा अपने को दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका। ये है अफ्रीका। अफ्रीका के आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे आ जाता है ये अपना दक्षिण अमेरिका। इस दक्षिण अमेरिका की एक पश्चिमी देश है जिसका नाम है बोलीविया। ये बोलीविया की राजधानी जो है लापाज। ये लापाज जो है दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। ये यहाँ पे बिल्कुल एंडीज पर्वत श्रृंखला पे है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है यहाँ पर यह दक्षिण अमेरिका की। चलो अब आगे चलते हैं। फिर से बात करते हैं अपन कि विश्व के सबसे ऊंची राजधानी, अपन जैसा कि अपने में देखा कौन सी है? लापाज, बोलीविया। अब सबसे विशाल दलदल कहाँ पे है? तो सबसे विशाल दलदल जो है प्रीपेड के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे है? साइबेरिया क्षेत्र में। साइबेरिया क्षेत्र किसका आता है? रूस का। अब सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करते हैं कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सहारा में। सहारा कहाँ आता है? ये अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा है, और सहारा आता है अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसको अपन मैप में देखते हैं, चलते हैं। अफ्रीका चलने के लिए या सहारा मरुस्थल चलने के लिए सबसे पहले अपने को अफ्रीका जाना पड़ेगा। ये है भारत। तो भारत से चलते हैं अपन थोड़ा पश्चिम में, ये आता है अपना अफ्रीका। और अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है ये है कौन सा? अपना मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कौन सा वाला हिस्सा? ये इतना इतना हिस्सा, ये सहारा मरुस्थल है। इसको अपन और क्लियर सैटेलाइट इमेज करके कर लेंगे तो क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है अपने को स्क्रीन पे, ये वाला हिस्सा पूरा अपना क्या कहलाता है? सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका में पड़ता है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर अपन आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना है कि सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो ये वोस्टॉल है, और ये वोस्टॉल कहाँ पे आता है? अंटार्कटिका में। अब सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो ये अंकोर वाट में है। अंकोर वाट कहाँ पे है? ये कंबोडिया देश में है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है, और ये कहाँ पे है? कुतुब मीनार भारत में है, दिल्ली में। अब विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ पे है? तो ये वेटिकन सिटी पैलेस है। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो ये बुर्ज खलीफा है। सब अपन जानते हैं कितनी है इसकी हाइट? 829.84 मीटर या 829.84 मीटर हैं। अब बुर्ज खलीफा की अपन साइज़ देखते हैं या आसपास की बिल्डिंगों के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट देखते हैं। बुर्ज खलीफा, ये रही अपनी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। इसकी हाइट आप अदर दूसरी बिल्डिंग की तुलना में देख सकते हैं कि आसपास की बिल्डिंग की जो हाइट है वो काफ़ी कम है, और बुर्ज खलीफा की हाइट गगनचुंबी बिल्कुल बादलों तक पहुंच रही है। लगभग 165 मंजिला इमारत है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन कि सबसे बड़ी जो दीवार है, विश्व की सबसे लंबी दीवार है वो कौन सी? चीन की दीवार है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो स्टार होव स्टेडियम है, प्राग, चेक गणराज्य में यह आता है। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो भारत में पड़ता है, और ये कौन सा है? मोसिनराम
चेरापूंजी। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करेंगे तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? खालिद हवाई अड्डा है। कहाँ पे आता है? रियाद में। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु की बात करते हैं तो कौन सा है सर्वाधिक बुद्धिमान पशु? चिंपांजी। चिंपांजी को जैसा कि अपन, ये रहा चिंपांजी जो कि सबसे बुद्धिमान पशु है। यह चिंपांजी सबसे बुद्धिमान पशु है पृथ्वी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो हो गया था खालिद हवाई अड्डा, कहाँ पे था ये? रियाद में। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु की बात करें तो चिंपांजी। सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे पड़ता है? ये अपना गुजरात में सरदार सरोवर बांध से थोड़ा नीचे, नर्मदा नदी के आसपास। नर्मदा नदी सरोवर, सरदार सरोवर बांध से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये सबसे बड़ा संग्रहालय है, म्यूज़ियम, ये कहाँ पे है? ब्रिटिश संग्रहालय है। और ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ पे पड़ता है? ये लंदन में पड़ता है। अब सबसे बड़े पुस्तकालय की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे है? ये कांग्रेस है। और ये कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में। कांग्रेस पुस्तकालय का नाम है, वाशिंगटन में है और ये 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़े चिड़ियाघर की अगर अपन बात करें तो क्रूगर नेशनल पार्क है। अभी क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? तो क्रूगर नेशनल पार्क आता है दक्षिण अफ्रीका में आता है। अब सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो महाभारत ही सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। अब सबसे बड़े पार्क की अगर अपन बात करें तो ये वुड बफेलो नेशनल पार्क है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ आता है? कनाडा में आता है। ये सबसे बड़ा पार्क है। सबसे बड़े कार्यालयी इमारत की बात करें तो ये पेंटागन जो है वो सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत है। पेंटागन के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो सबसे लंबा वृक्ष है अपना, ये कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष जो है वो सिकोया का वृक्ष है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे ऊंचे पशु की बात करें अपन तो जिराफ है। सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग का। और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है। सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर अपन बात करें तो एंडीज पर्वतमाला है जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इसी में स्थित है लापाज बोलिविया, जो थोड़ी देर पहले मैंने मैप में आपको बताया था। अब सबसे विशालकाय पशु की अगर बात करें तो कौन सा है? ब्लू व्हेल। सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं की। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। गुप्त संस्था की लिस्ट ये है। इसके बाद देश कौन सा है देखते हैं अपन। अब यहाँ पे सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट है। किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये चाइना की है। लेंजा, लेंजा से याद रखना, अपने बच्चों का लेंजा टेक्निक चलती है और ये चाइना में सबसे ज़्यादा इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं। तो लेंजा, लेंजा डिपार्टमेंट कहाँ पे है? ये चाइना की गुप्तचर संस्था है। अब ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। अब KGB एंड GRU, ये दोनों कहाँ की संस्थाएँ हैं? रूस की संस्था है, गुप्तचर संस्था है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की अगर अपन बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ की है? ये BSI, ब्यूरो BSS, ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। अगर MI मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कहाँ की है? MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये UK की है। 5 एवं 6 या स्पेशल ब्रांच की बात करें या अपन किसकी बात करें, जॉइंट इंटेलिजेंस की बात करें तो ये तीनों गुप्तचर संस्थाएं किसकी है? UK की है। अब ISI की बात करें अपन, ISI तो ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ISI रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रो कहाँ की संस्था है? ये भारत की गुप्तचर संस्था है। भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी किसकी संस्था है? भारत की संस्था है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, कौन सी? CIA, ये CIA किसकी है? USA की है। USA अमेरिका की कौन सी है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। अब FBI की बात करते हैं तो ये भी किसकी है? USA की है। नौशाद की बात करें तो नौशाद किसकी है? ये इजराइल कंट्री है, उसकी जो गुप्तचर संस्था उसका नाम क्या है? नौशाद। अब अगली जो गुप्तचर संस्था है वो मुखबरात। अब ये मुखबरात कहाँ की संस्था है? तो ये मिस्र की। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। ये मिस्र कहाँ पे आता है? दक्षिण अफ्रीका में ही आता है, जहाँ पे नील नदी से मिस्र का वरदान, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है।
फिर बात करते हैं अपन नाइचो। नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो नाइचो कहाँ की है? जापान की। जैसा नाम है वहाँ के लोग भी ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे से। तो नाइचो, नाइचो कहाँ के हैं? जापान के। अब सावाक गुप्तचर संस्था कौन सी? सावाक। सावाक कहाँ की है? ये ईरान। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? सावाक। फिर बात करते हैं अपन अल मुखबरात, ये इराक की है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मुखबरात है वो मिस्र की है, केवल मुखबरात है वो मिस्र की है, और केवल मुखबरात किसकी है? मिस्र की है। लेकिन अगर अल मुखबरात की बात करें तो ये इराक की गुप्तचर संस्था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो की विशेषता ये भी है कि आप यदि कोई काम कर रहे हैं तो इसको चालू करके रख दीजिए। इसके वॉइस से भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फास्ट रिविज़न के लिए भी बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी दिखती है या कोई कुछ मिसमैच होता है तो आप इसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि कुछ अदर लोगों को भी इसका बेनिफिट हो।